से बीमार थी, इसलिए इसने आत्महत्या कर ली। अब तुम चुपचाप इसका पंचनामा बनाओ और ले जाओ इसकी लाश को, अंतिम संस्कार करो। सुना सूरज, सुना तुमने? अब तो ये क्लियर हो गया। सूरज, क्या तुम्हारे गांव में कोई दो ऐसे व्यक्ति मिल सकते हैं जो थाने में आकर के ये बयान दें कि तुम्हारी मां ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उनका मर्डर हुआ है और उन्होंने अपनी आंखों से देखा है? तो नहीं, मैं पूरे 4 गवाह लेकर के आऊंगा। 4 सिर्फ 2 ही गवाह काफी हैं उन लोगों को फांसी के तख्ते पर पहुंचाने के लिए। तो ये कहो, उन ठाकुरों की बहुत बड़ी किस्मत थी जो मैं समय रहते यहाँ पे आ गया, और अब तुम दोनों जाति दुश्मनी निकाल के उन ठाकुरों को फंसाने में करोगे। ना सर, ना तो यहाँ हमारा कोई दोस्त है और ना कोई दुश्मन। हाँ, जो कानून के दुश्मन है वो हमारे दुश्मन है, और मैं कानून के दुश्मनों को फांसी की सजा दिलाकर तभी रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। विक्रम सिंह, कानून का कितना बड़ा पालन हो रहा है मैं सब देख रहा हूं। अब तुम इसका पंचनामा बनाओ और ले जाओ इसकी लाश को मिट्टी का तेल डाल के थाने के बाहर चला दो। सर, प्लीज सर, आप मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं करते कि मेरी मां का मर्डर किया गया है? मेरी मां की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भिजवाइए। रिपोर्ट आने के बाद सारी जानकारी मिल जाएगी। पोस्टमार्टम 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 सुनते सुनते मेरा फेंका पक गया है। तो कुछ नहीं हो सकता सर। सवाल ही नहीं उठता। जब इसका मर्डर नहीं हुआ तो इसका पोस्टमार्टम कैसा? तो ठीक है, अब आज से कानून अपना काम करेगा और अब हम दूसरे ढंग से काम करेंगे। तुम कहना क्या चाहते हो? अब हम कहना यही चाहते हैं कि काश हमारे बदन पर यह वर्दी नहीं होती तो एक एक के गले फाड़ कर रख देता। सूरज सिंह, तुम्हारी वर्दी ने हाथ तुम्हारे बांध रखे हैं तो मैं तुम्हें इस वर्दी से आज आजाद किया देता हूं। अरे बहुत बोल चुका तू। कोई भी हमारा पीछा करने की कोशिश नहीं करेगा, और अगर किसी ने हमारा पीछा करने की कोशिश की तो एसपी साहब को मारकर यही ढेर कर दूंगा। और अगर किसी ने किसी प्रकार की चालाकी करने की कोशिश की तो एसपी साहब के मौत का जिम्मेदार वही होगा। इसलिए अब तुम अपनी गाड़ी तक हमें छोड़कर के आओगे। चलो हमारे साथ, मैं तेरी कोई बकवास सुनना नहीं चाहता। तुम लोगों ने उसे गोली क्यों नहीं मार दिया? किसे गोली मार देते सर? सूरज को। सर, क्या आपने सुना नहीं? सूरज कह रहा था कि अगर किसी ने मेरा पीछा करने की कोशिश की तो एसपी साहब की मौत का जिम्मेदार वो होगा। फिर मैं भला कैसे गोली चलवा देता? और मैं आप जैसे ईमानदार पुलिस अफसर को होना नहीं चाहता। विक्रम सिंह, मैं मर जाता तो मर जाता, देश का कानून तो जिंदा रहता। सर, हमारे देश का कानून तो वैसे भी जिंदा रहेगा, भला हमारे देश के कानून को कौन मार सकता है? विक्रम सिंह, अब तुम मेरी बात कान खोल के सुनो। डाकू झगड़ा मिले या जाए भाड़ में, मुझे सूरज चाहिए। सूरज जिंदा या मुर्दा। और अगर सूरज न मिला तो मैं तुम सबको सस्पेंड कर दूंगा। हवलदार, कहिए सर। अब मैं ऐसे दोराहे पर आकर खड़ा हो गया हूं कि हमारे लिए जहां पर ये डिसीजन लेना अत्यंत कठिन हो गया है कि मैं सूरज का साथ दूं या कि कानून का। अगर कानून का साथ देता हूं तो बेचारा
निर्दोष सूरज जेल चला जाएगा। क्यों नहीं सर? और अगर सूरज का साथ देता हूं तो कानून का अपमान होता है। क्यों नहीं सर? और सूरज ने अपने हाथों में हथियार उठा लिया है, लेकिन हवलदार कहिए सर। हम उसे बागी नहीं बनने देंगे, हम उसे क्राइम की दुनिया में नहीं जाने देंगे। आओ हम सब लोग उसका पीछा करते हैं, उसे हर हाल में अरेस्ट करेंगे। विक्रम सिंह वापस, हमारा पीछा करने की कोशिश मत करना, वापस लो। रुक जाओ सूरज, रुक जाओ। तुम मेरी बातों पर यकीन करो, अपने आप को कानून के हवाले कर दो सूरज, वरना तुम बेगुनाह होते हुए भी मुजरिम कहलाओगे। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारी माँ के इस केस को अदालत तक ले जाऊंगा और तुम्हारी माँ के कातिलों को फांसी की सजा दिलाऊंगा। रुक जाओ प्लीज सूरज, रुक जाओ। रुक जाओ, कोई गोली नहीं चलाएगा। ठीक सर। देखो कोई गोली नहीं चलाएगा। जी सर। हमें जिस बात का डर था वही हुआ। जी सर। आखिर सूरज क्राइम की दुनिया में उतर ही गया, चंबल के बिहड़ में। हाँ सर। लेकिन हवलदार कहिए सर। एक बात मेरी समझ में नहीं आई। कौन बात सर? जिस समय इस थाना सूरजगढ़ का चार्ज मैंने लिया था, एसपी साहब से हमने इस पर शब्दों में कह दिया था कि जब भी मैं वहां पर कोई केस अपने हाथों में लूंगा तो उसमें हमारे किसी भी सीनियर अफसर का हस्तक्षेप या दबाव नहीं होना चाहिए। आज जब एक लीगल केस हमारे हाथ में आया तो ना जाने क्यों एसपी साहब इस केस में इतना इन्वॉल्व हो रहे थे, इतना इंटेक ले रहे थे। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। मेरे समझ में नहीं आई बात साहब। हमारे समझ में बात आएगी जब सूरज सर और एफसी सर दोनों बात कर रहे थे तो उसने क्या कहा? पोस्टमार्टम से मेरा भेजा पक गया है और इस लाश को ले जाकर थाने के बाहर मिट्टी का तेल डालकर जलवा दो। मुल्ला काम खत्म कर दियो कहत रहा। तब भाई हम जान गए साहेब। क्या जान गया था? बड़े साहेब मोटी रकम खाएंगे। मोटी रकम? बड़े साहेब मोटी रकम खाएंगे। मोटी रकम? तेरे कहने का मतलब हमारे समझो नहीं साहेब। देखो हवलदार, अब तुम्हारी बात मेरी समझ में आई। यानी इसीलिए एसपी साहब बार बार कह रहे थे कि तुम इसका पंचनामा लगवाओ, इस लाश को ले जाओ, थाने के बाहर रखकर मिट्टी का तेल डालकर इसकी चिता जला दो, ताकि सारे साक्ष्य और सारे सबूत नष्ट हो जाएं। नष्ट हो जाए। लेकिन हवलदार, अगर हमारे सीनियर अधिकारी ऐसा कार्य करने लगी तो फिर ये आम जनता कानून पर कब विश्वास करेगी? वो इंसाफ मांगने के लिए कानून की शरण में नहीं आएगी, हम लोगों के पास नहीं आएगी। इसीलिए तो सर कहने वाले कहे हैं कि पुलिस वाले कूदते जा रहे हैं। तुम ठीक कहते हो। हमारे स्टाफ के कुछ लोगों की वजह से हमारा समस्त स्टाफ बदनाम होता है। क्यों नहीं सर? ठीक है, चलो अब हम लोग यहीं से वापस चलते हैं। और अब सूरज चंबल के बिहड़ों में दाखिल हो गया, क्राइम की दुनिया में उसने अपने कदम रख दिए हैं। क्यों नहीं सर? अब आगे क्या होगा उसकी किस्मत जाने। क्यों नहीं सर? शक्ति सिंह सरदार जी सामने देख, वह कौन इंसान है जो भागते होश पहाड़ी तरफ आ रहा है? पुलिस का जासूस है सरदार जी। पुलिस जासूस? हाँ। तब से खेल के बात है।
कहकर वहां वापस चले गए। मनोज, मैं लाशों के ढेर लगा देता। कौन है आप लोग और क्या चाहते हैं मुझसे? आगे बढ़ो। बोलो सरदार। नजरें उठाकर देखो, मेरा नाम डाकू जगराम सिंह है और हाँ, मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो, क्या पूछना चाहते हैं आप? तो किस मुसीबत के मारे, किस मुसीबत के मारे हो ऐ नौजवान, जाहिर करो हम से राजे जानना चाहते हो? तो नाम सूरज मेरा, सूरतगढ़ है मकान। शैतान है मेरे माँ बाप को और उसने डाला मार है और साथ दीजिए मेरा यानी तुम्हारा नाम सूरज है। सूरज, तुम दुनिया वालों की आंख में धूल धो सकते हो, लेकिन इस डाकू जगराम सिंह की आंख में धूल नहीं धो सकते हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता तुम पुलिस वाले हो। हाँ, मैं पुलिस वाला हूँ। मेरे हाथों से मारे जाओगे। लेकिन हमने वर्दी उतार दिया है और हाथों में बंदूक उठा ली है, क्योंकि जो काम हम वर्दी पहनकर नहीं कर सकते थे वो काम हम वर्दी उतार कर करेंगे। इसलिए कि जिन हरामजादों ने मेरे माँ बाप को इस दुनिया से मिटाया है, जब तक मैं उनकी जिंदगी नहीं छीन लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। सूरज, मुझे विश्वास हो गया।
वो ठाकुर करम सिंह और ठाकुर कुंवर सिंह के सताए हो। सूरज, एक नजर मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ एक नजर देखो। मैं भी तुम्हारी तरह एक भोला भाला इंसान था, मैं गरीब परिवार में पला था, लेकिन वो हरामजादा ठाकुर करम सिंह और ठाकुर कुंवर सिंह मेरे घर को बर्बाद कर दिया। मुझे कहीं नहीं सारा कोई नहीं दिया, और सहारा मिला तो मुझे यार चंबल मिला। तो बाबा मैंने काला लिबास पहन लिया और उठा लिया हाथों में हथियार और खा लिया मां वाली कसम कि जब तक मैं ठाकुर कुंवर सिंह को दुनिया से उठा नहीं दूंगा, मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। नहीं बाबा नहीं, ये काम अब तुम नहीं करोगे, ये काम मैं करूंगा, मैं, क्योंकि हम दोनों उन ठाकुरों के शिकार हैं। इसलिए बाबा हमने अपनी मां की लाश पर यह प्रतिज्ञा की है कि जब तक इन हरामजादों को इस दुनिया से मिटा नहीं दूंगा, तब तक मैं चैन की। हमारी तुम्हारी कहानी एक ही है। हाँ बाबा, कही है, मैं साथ दूंगा, मैं आपके साथ दूंगा, क्योंकि मुझे भी तुम्हारे जैसा बहादुर, तुम्हारा जैसा इंसान की जरूरत है। सूरज, तो है तमन्ना यही, सूरज उस तूफान का नाम होगा जो आने वाले हर तूफानों का रुख मोड़ देगा। मौत का दूसरा नाम होगा डाकू सूरज सिंह। सूरज, जी बाबा। लेकिन जो तुम्हारे हाथों में बंदूक है, ये किसकी बंदूक? बाबा, यह बंदूक आपकी है, और यह बंदूक जब भी उठी है तो इंसाफ के लिए उठी है। हाँ सूरज। बाबा, आज के बाद किसी भाई बहन बेटी की इज्जत लूटी नहीं जाएगी। आज के बाद कोई गरीब अपनी जमीन से हाथ नहीं धोएगा, और आज के बाद कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। यह सूरज सिंह का वादा है। सूरज सिंह, चलो हमारे अड्डे पर, चलो हमारे अड्डे पर, बाहर लो काला लिबास, उठा लो हाथों में हथियार, मिटा दो दुनिया दरिंदों का नाम। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जब तक
मैं कुंवर सिंह को देखता नहीं हूँ, मेरे दिल को चैन नहीं पड़ता है। तो मालूम बात क्या है? अभी तक कुंवर सिंह हवेली आया नहीं। सरकार, हमने उनके कमरे में देखा, यूं कपड़ा उतार, वो पहन, वो उतार, यूं पहन, यहाँ लगाए हैं। क्या? हाँ, उसका मकसद क्या है? ठीक है, कोई बात नहीं, आने दो, मैं उसका इंतजार। जीते रहो कुंवर सिंह। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहना चाहता पिताजी? तो हो के तैयार कहाँ जा रहे हो? अपनी कुशलता का सारा करो चिन्ह। पिताजी, तुम ये जानना चाहते हो कि मैंने तैयारी कहाँ की बना ली? हाँ बेटा कुंवर सिंह। पिताया से आरज़ू है। वहां का सारा समाचार बतलाऊंगा। यही आपसे इल्तिजा है। पिताजी, मैं अपने ननिहाल जाना चाहता हूँ। ननिहाल जाना चाहते हो? तो शौक से जाओ, तुमको जाना। शौक से जाओ, तुमको जाना। अगर ना करो तुम हमारी सब मुझसे बतलाइए और जाओ तत्काल तुम जाओ। ठीक है पिताजी। बेटा कुंवर सिंह, पिताजी, तुम्हारा बचपन से पालन पोषण तुम्हारा ननिहाल में हुआ है। मैं वहां जाने के लिए तुम्हें रोक भी नहीं सकता हूँ, मगर बेटा मेरी बात तुम्हें ध्यान से सुनना है। वो कौन सी बात है? कि तुम 3 दिनों के बाद में जरूर वापस आ जाना। पिताजी, 3 दिनों के बाद जा रहा हूँ। 3 दिन की बात करते हो, कम से कम 15 दिन तो लग ही जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर आप 15 दिनों के बाद में आना चाहते हो तो मैं भी कुछ वहाँ कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारा बचपन से पालन पोषण वहाँ हुआ है। मैं वहाँ के लिए तुमसे कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, मगर बेटा अपना ध्यान रखना। मगर 15 दिनों के बाद में जरूर आ जाना। अरे हरमिया, देख, मैं अपने ननिहाल जा रहा हूँ और हमारे पिताजी की सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अरे सरकार, कोई कमी हुई है सेवा में?
अरे आज से बढ़ा दे 2 डंडा सांझ सुबह। ये 2 डंडा क्या है रे? चाय बिस्कुट। अरे तो इस तरह से भी नहीं कहता है। हाँ यह तो तुम इनका चीन्हे न पाइए। हाँ, सेवा में कमी नहीं होनी चाहिए। मैं जा रहा हूँ, पिताजी का ख्याल रखना। ठीक है सरकार। हमारे अपनी मौसी से बता दियो कि जो हरमिया याद कर। साले तेरा घोड़ा जैसा मुंह है। अरे सरकार हमका बहुत उसी के पास संदेशा भेज रहा है। अरे सरकार वो हमका बहुत माना। बता दूंगा तेरा संदेशा, लेकिन सेवा में नहीं कमी होनी चाहिए। सेवा में कोई कहीं वापस आया तेरी शिकायत मिली तो तुम जितना छोटे हो उतना छोटा और बना दूंगा। सेवा में कोई कमी नहीं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ पिताजी।